लास्ट क्लास हम लोग कैश बजट पढ़े थे। लास्ट जो संडे हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोग कैश बजट पढ़े थे कि जब अगर 3 महीना 4 महीना का कैश का बजट कैसे बनेगा। आज सेकंड बजट पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल बजट, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में इन दोनों ही बजट पे सिर्फ सम्स करेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट का मतलब हो गया कि तुमको 3 वैरायटी में कुछ एक्सपेंडिचर का डिटेल देगा वो लोग। एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का कुछ पार्ट फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का कुछ पार्ट वेरिएबल है, और कोई कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सेमी वेरिएबल है। 3 कैटेगरी में एक्सपेंडिचर को बांटा। अब तुमको डेटा देगा मान लो 10,000 यूनिट का और बोलेगा 12,000 के लिए बजट बना के बताओ या 8,000 के लिए बजट बना के बताओ। तो देखो फिक्स एक्सपेंस फिक्स रहेगा, 10,000 का बजट हो चाहे 8 का चाहे 12 का, फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल एक्सपेंस में एग्जैक्टली नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से चेंज आएगा, और सेमी वेरिएबल में हम लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो हमको कोई एक पर्टिकुलर डेटा का बजट दे देगा और बोलेगा और दूसरे डेटा का बजट या दूसरा आउटपुट का बजट बना के दिखाओ। तो देखो एग्जांपल सम से स्टार्ट करते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा। द एक्सपेंडिचर बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट इन ए फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। आपको 10,000 यूनिट का बजट दिया है, बोल रहा है मटेरियल 70 रुपया पर यूनिट लग रहा है, लेबर 25 रुपया पर यूनिट लग रहा है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपया पर यूनिट लग रहा है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपया लग रहा है, जिसको लोग जब 10,000 से डिवाइड किया तो 10 रुपया पर यूनिट आ गया। वेरिएबल एक्सपेंस एकदम डायरेक्ट 5 रुपया लग रहा है। सेलिंग एक्सपेंस टोटल 13 रुपया लग रहा है, जिसमें से 10% फिक्स्ड है। सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट 13 रुपया लग रहा है, जिसमें से 10% फिक्स्ड है, यानी 1 रुपया 30 पैसा फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टोटल 50,000 लगा है 10,000 यूनिट के लिए, यानी 5 रुपया पर पीस, और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट दे दिया। आपको बोला 8,000 यूनिट के लिए बजट बना के दिखाओ। प्रिपेयर अ बजट फॉर 8,000 यूनिट। सिंपल है। देखो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब डायरेक्टली वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। तो अगर 70 रुपया पर यूनिट है, तुमको 10,000 के लिए बनाने बोले तो इंटू 10,000 कर लो, अगर 8,000 के लिए बनाने बोले तो इंटू 8,000 कर लो। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी, तीनों का तीनों परफेक्टली वेरिएबल आइटम है। यानी अगर 70 रुपया एक पीस बनाने में लगता है, 10,000 का बजट बनाओगे तो इंटू 10,000 कर लो, और अगर 8,000 का बजट बनाओगे तो इंटू 8,000 कर लो। लेकिन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो बोला है कि 1 लाख रुपया लग रहा है, तो देखो 1 लाख को जब डिवाइडेड बाय 10,000 किए तो 10 ही रुपया आ रहा है, तो 8,000 जब बनाएंगे तो भी 1 लाख ही लगेगा। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बदल नहीं सकता, क्योंकि नाम में यह फिक्स्ड, ये बदल नहीं सकता। तो 10,000 के लिए 1 लाख रुपया लग रहा है, तो 8,000 के लिए भी 1 लाख ही लगेगा। नेक्स्ट बोला वेरिएबल एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिख दिया डायरेक्ट, तो बढ़िया बात है, ये पर पीस है, तो 5 रुपया एक पीस का लग रहा है, तो 10,000 के लिए 10,000 इंटू 5, 8,000 के लिए 8,000 इंटू 5। सेलिंग एक्सपेंस में देखो क्या कहानी दिया, 10% फिक्स बोला है, यानी 13 रुपया का 10%, 1 रुपया 30 पैसा फिक्स्ड है, बाकी 11 रुपया 70 पैसा वेरिएबल है। तो 11 रुपये 70 पैसा जो वेरिएबल है वो तो इंटू 10,000 हो सकता है 10,000 पीस के लिए, इंटू 8,000 हो सकता है 8,000 पीस के लिए। लेकिन 1 रुपया 30 पैसा जो तुम्हारा फिक्स्ड है वो 10,000 के लिए 1 रुपया 30 पैसा, 10,000 इंटू 1 रुपया 30 पैसा कितना होगा? 10,000 इंटू 1 रुपया 30 पैसा 13,000 रुपया, नहीं 10,000 इंटू 1 रुपया 30 पैसा 10,300 आएगा। 10,000 इंटू 1 रुपया 30 पैसा 13,000, 13,000। तो 13,000 मेरा सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स्ड है। हम क्या करेंगे, जो मेरे को सम जिस बजट का दिया है हम उसके हिसाब से फिक्स को फिक्स रख लेंगे। तो फिक्स एक्सपेंस मेरा सेलिंग के लिए 13 रुपया का 10% फिक्स्ड है,
मतलब 1 रुपया 30 पैसा फिक्स्ड है, तो 1 रुपया 30 पैसा इंटू 10,000 कर लिया और 13,000 रुपया फिक्स कर लिया। बाकी 11 रुपया 70 पैसा वेरिएबल हो गया। अब 10,000 इंटू 11 रुपया 70 पैसा करके सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल लिख लेंगे और 8,000 इंटू 11 रुपया 70 पैसा करके सेलिंग एक्सपेंस फॉर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस फॉर 8,000 यूनिट लिख लेंगे। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोला 20% फिक्स्ड है, 7,000 का 20% 1 रुपया 40 पैसा, तो 1 रुपया 40 पैसा इंटू 10,000 यानी 14,000 रुपया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में फिक्स है। तो बाकी 5 रुपया 60 पैसा वेरिएबल है, तो 5 रुपया 60 पैसा इंटू 10,000 करके 10,000 के लिए लिख लो, 5 रुपया 60 पैसा इंटू 8,000 के लिए 8,000 करके लिख लो। और एडमिन एक्सपेंस बोला है 50,000 फिक्स्ड है, तो चाहे 10,000 बनाओ तो भी 50,000 लगेगा, चाहे 8,000 बनाओ तो भी 50,000 लगेगा। तो देखो अब ये लोग कैसे इसको सॉल्व किया। ये देखो पहले 10,000 के लिए बनाया, पर पीस वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपया है, तो 70 इंटू 10,000 कर लिया 7 लाख आ गया। 8,000 के लिए 70 इंटू 8,000 कर लिया 5,60,000 आ गया। लेबर कॉस्ट के लिए 25 इंटू 10,000 कर लिया 2.5 लाख आ गया, और 8,000 के लिए 25 इंटू 8,000 कर लिया 2 लाख आ गया। डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपया इंटू 10,000 कर लिया 50,000 आ गया, 5 रुपया इंटू 8,000 कर लिया 40,000 रुपया आ गया। ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट शीट सीखे, वैसे दरकार नहीं है इतना ब्रेकअप दिखाने का, आप सारा एक्सपेंस ही लिखते जाओ, आपको नंबर फुल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आया फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड, जो कि कितना बोला था मेरे को फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड मेरा लग रहा है फैक्ट्री वेरिएबल एक्सपेंस 5 रुपया करके, तो 5 रुपया मेरा 20 रुपया कैसे कर दिया, 20 रुपया क्या दिया हुआ है, ओ अच्छा सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपया दिया हुआ है और 5 रुपया तो वेरिएबल एक्सपेंस दिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपया, तो 20 इंटू 10,000 2 लाख, 8,000 के लिए 20 इंटू 8,000 1,60,000। फिक्स ओवरहेड क्या किया देखो, 1 लाख दोनों में सेम लिख दिया। 10,000 में भी देखो 1 लाख ही लिखा, 8,000 में भी 1 लाख लिखा, पर यूनिट बदल गया उल्टा। आपको ये पर यूनिट का कॉलम एग्जाम में बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में पर यूनिट का कॉलम बनाना उतना ज़रूरी नहीं है, आप बनाना चाहो बना के लिख दो। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड को दोनों में 1-1 लाख कॉमन लिखा। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी बोला था फिक्स्ड है 50,000, जो ब्रैकेट में दिया था लास्ट आइटम जो 50,000 ब्रैकेट में दिया है वो भी फिक्स्ड है, उसको भी क्या किया 50-50 दोनों में सेम लिख दिया। अब देखो सेलिंग ओवरहेड का क्या किया, 13 रुपये का 10 पैसा 1 रुपया 30 पैसा, तो देखो 13,000 दोनों में लिखा। 10,000 में भी सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स 13,000 लिखा, 8,000 में भी फिक्स 13,000 लिखा। बाकी 11 रुपया 70 पैसा को इंटू 10,000 करके 1,17,000, 11 रुपया 70 पैसा इंटू 8,000 करके 93,600। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में किया 7 रुपया का 20% यानी 1 रुपया 40 पैसा, तो देखो 14,000 लिखा 10,000 में भी, 14,000 लिखा 8,000 में भी। तुम ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, तुम्हारा जो मेन बजट है उसके हिसाब से फिक्स खर्चा फिक्स रहेगा। वेरिएबल का क्या किया 7 रुपये का 80% मतलब 5 रुपया 60 पैसा, तो 5 रुपया 60 पैसा इंटू 10,000, 5 रुपया 60 पैसा इंटू 8,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दिया। 10,000 यूनिट के लिए 15,50,000 और 8,000 यूनिट के लिए 12,75,400। क्लियर है ये सबको? कोई डाउट कुछ क्वेरी बोलना चाहते हो? नो सर। रिया प्रिया क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो ठीक है, एक और सम्स करते हैं इस पर फटाफट। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। असर्टेन द ओवरहेड रेट। देखो तुमको कैपेसिटी बोला है, 60% कैपेसिटी पे अभी काम हो रहा है और उसका बजट दे दिया, और तुमको बोल रहा है 50%, 60% और 70% तीनों का बजट बना के दिखाओ, फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाओ। तो तुमको 60% कैपेसिटी में बोला इनडायरेक्ट मटेरियल 3,000 रुपया लगता है, इनडायरेक्ट लेबर 9,000 रुपया लगता है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, देखो नाम में खुद ही बोल दिया है लोग। इलेक्ट्रिसिटी 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है, 15,000 रुपया खर्चा होता है। रिपेयरिंग में 80% फिक्स्ड है, 20% वेरिएबल है।
और फिक्स्ड ओवरहेड में तुमको बोल दिया है डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, ये सब 8,250, 2,250, 7,500, तो टोटल ओवरहेड आ गया 46,500। और तुमको बोला तुम्हारे यहाँ लेबर आवर है 93,000 आवर काम होता है 60% कैपेसिटी पे। अब बोला है 50% का बजट बना के दिखाओ और 70% का। तो देखो तीनों 60 जो दिया हुआ है उसको मिडिल में रख लिए और 50 और 70 का बजट बनाएंगे। कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट मटेरियल 60% में 3,000 रुपया लग रहा है, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 तो 2,500 लगेगा। इनडायरेक्ट लेबर 9,000 लग रहा है 60% में, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50। वैसे ही अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड में ध्यान रखने लायक बात है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में ध्यान रखने लायक बात है। इलेक्ट्रिसिटी मेरा कितना लग रहा है? 15,000 रुपया। उसमें से बोला 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है, तो 15,000 का 40% 6,000। 6,000 फिक्स्ड है, 9,000 वेरिएबल है। 6,000 फिक्स्ड है, 9,000 वेरिएबल है। जो फिक्स्ड है वो सब में फिक्स रहेगा, यानी 6,000 6,000 तीनों में कॉमन है, 50, 60 और 70 में। 9,000 को क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70, मतलब 9,000 को केवल कन्वर्ट करोगे। तो देखो 15,000 मिडिल में लिखा, 15,000 में से 6,000 तो फिक्स्ड है, वो फिक्स दोनों में रहेगा, फ्लेक्सिबल में भी और ऐसा 50% में भी और 70% में भी। बाकी जो बचा 9,000 उसको करो 9,000 डिवाइडेड बाई 60, 9,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50, तो 7,500 आएगा। 7,500 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएबल है, 7,500 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएबल है 50% के लिए। और फिक्स कितना था? फिक्स तो सर 6,000 फिक्स्ड है, तो प्लस 6,000 कर लो, तो देखो 13,500 आया। वैसे 70% में 6,000 तो फिक्स्ड है, बाकी 9,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70, 10,500 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का 70% में वेरिएबल हो गया। बाकी पहले से 6,000 तो फिक्स्ड है, तो 16,500 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में लग गया। वैसे ही रिपेयरिंग में भी 1,500 तुम्हारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, जिसमें से 80% फिक्स 20% वेरिएबल बोला है, तो 1,500 का 80% फिक्स 20% वेरिएबल, 20% मतलब 300, तो बाकी 1,200 फिक्स, तो दोनों में 1,200 फिक्स कर लिया। अब वो 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50 किया तो आएगा 250, तो 1,200 फिक्स है प्लस 250, 1,450 रिपेयरिंग का फिक्स खर्चा हो गया। वैसे ही 1,200 फिक्स्ड है, तो 300 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 आएगा 350, तो 1,200 फिक्स्ड है प्लस 350 वेरिएबल है 70% के लिए। तो हर बार फिक्स अमाउंट को फिक्स रख लो, वेरिएबल को उसके ओरिजिनल कैपेसिटी से डिवाइड करो और जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करो। आई रिपीट, फिक्स को फिक्स रख लो, वेरिएबल पार्ट को सेमी वेरिएबल ओवरहेड में बता रहे हैं, फिक्स को फिक्स रख लो, वेरिएबल पार्ट को उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी जिसमें आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसके ऊपर दिया हुआ है कैपेसिटी के ऊपर, उससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई जिस कैपेसिटी में तुमको चाहिए आंसर, और तो वो आ जाएगा तुम्हारा उसका वेरिएबल पार्ट। फिक्स तो फिक्स्ड है, वेरिएबल फिक्स को ऐड करके टोटल करके लिख दो। देखो डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी में क्या किया, तीनों को फिक्स फिक्स फिक्स, तीनों में ये फिक्स ओवरहेड थे, क्वेश्चन में बोला हुआ था। देखो डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज तीनों फिक्स ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड को कुछ भी नहीं किया, सेम टू सेम तीनों कैपेसिटी में लिख दिया। तो हम लोग वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड तीनों कैटेगरी को लिख दिए। अब टोटल कर लो, तो 50% कैपेसिटी में तुम्हारा 42,950 खर्चा आ रहा है, 60% में तो दिया हुआ ही था 46,500 आ रहा है, देख लो, और 70% में खर्चा आ रहा है 50,050। अब उसको तुम्हारा 93,000 लेबर आवर था जब तुम 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, तो 46,500 डिवाइडेड बाई 93,000, 50 पैसा तुम्हारा ओवरहेड रेट आ रहा है। वैसे ही जब 93,000 तुम्हारा लेबर आवर था 60% कैपेसिटी पे जब तुम काम कर रहे थे, अब अगर तुम 50% कैपेसिटी पे काम करोगे तो 93,000
डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50, 77,500 तुम्हारा लेबर आवर हो जाएगा। तो 42,950 खर्चा लग रहा है, 77,500 लेबर आवर काम चल रहा है, यानी 55 पैसा लग रहा है तुम्हारा पर लेबर आवर। और 70% में भी वैसे ही 93,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70 तुम्हारा लेबर आएगा 1,08,500। तो 50,050 रुपया खर्चा हो रहा है, 1,08,500 घंटा काम हो रहा है, तो 46 पैसा पर लेबर आवर कॉस्ट लग रहा है। तो इसीलिए देखो एक चीज़ समझ में आता है कि जैसे जैसे एक फैक्ट्री में कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है, उनका पर आवर रेट जो है वो घटता जाता है। देखो जब 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 55 पैसा पर लेबर आवर खर्चा हो रहा है, 60% पे गए तो 50 पैसा हो रहा है, और 70% पे गए तो 46 पैसा हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम अपने कैपेसिटी को यूज़ और यूटिलाइज करते जाएंगे, मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं अपने कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करो। क्लियर है ये सब? कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं। अगला सम भी वैसा ही है, देख लो, हम खाली अब सम रीड कर दे रहे हैं और इसके बाद एक कैश बजट का एक सम्स कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया विद द फॉलोइंग डेटा 60% कैपेसिटी, तुमको बोला 80 और 100 का बजट बनाओ। 60% कैपेसिटी में तुम 300 यूनिट बनाते हो, तुमको मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस जिसमें बोला 40% फिक्स्ड है, एडमिन एक्सपेंस जिसमें 60% फिक्स्ड है। तो पहला तीनों वेरिएबल है, फैक्ट्री और एडमिन में 40 और 60% फिक्स्ड, बाकी वेरिएबल। अब तुमको बोला है ये कंपनी अभी 60% पे काम कर रहा है, तुमको बोला 80 और 100 का बजट बना के बताओ। तो वही बुद्धि जो अभी सीखे थे। सेम सम्स ये भी है। तो ये है तुम्हारा फ्लेक्सिबल बजट, सेम बुद्धि पे बनना है। जैसे ये सम दिया है, ये भी वैसे ही सम्स है। तुमको 3 लाख कैपेसिटी के ऊपर बजट दे दिया है, अब बोल रहे हैं हमको बना के दिखाओ 4 लाख कैपेसिटी के ऊपर और 5 लाख कैपेसिटी के ऊपर। दो नया प्रपोजल है। अगर हम 4 लाख कैपेसिटी पे काम करें और 5 लाख कैपेसिटी पे काम करें, तो मेरा फ्लेक्सिबल बजट बना के दिखाओ। तो ये है फ्लेक्सिबल बजट। कोई फ्लेक्सिबल बजट में डाउट है? नहीं तो फिर हम लास्ट क्लास में जो कैश बजट किए थे उस पर भी एक आध सम्स और कर लेते। लास्ट क्लास सम्स नहीं कर पाए थे हम लोग इसके ऊपर, ज़्यादा 2 ही सम्स किए थे, तो 1-2 और कर लेते हैं। ओके सर। देखो एक कैश बजट का सम्स करते हैं। मेरे को कुछ डेटा दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फोरकास्ट द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ये हम लोग सम्स किए थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं, ये नहीं किए थे। तो देखो यहाँ पे तुमको बोला है कि अप्रैल, मई और जून के लिए बजट बना के दिखाओ। कैश बजट, तुम्हारा कैश पोजीशन हर मंथ के एंड में क्या होगा ये बताओ। बुद्धि अपना वही है, ओपनिंग कैश, जहाँ जहाँ से पैसा आया ऐड किए, जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर किए माइनस किए, क्लोजिंग कैश आ गया। अगला महीना फिर वो क्लोजिंग बन गया ओपनिंग, फिर उस महीना कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। तो अपने को अप्रैल, मई और जून 3 महीने का बजट बनाना है। मेरे को दिया है डेटा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का। सेल्स दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। सेल्स बोल रहा है मेरे को 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल, 10% पैसा उसी महीना मिल जाता है। एंड बैलेंस रियलाइज इक्वली इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स, और बैलेंस अगले 2 महीने में मिलता है। यानी फरवरी का 60,000 जो सेल है उसका 60,000 हमको उसी महीना 6,000 हमको उसी महीना मिल जा रहा है, और बैलेंस जो 54,000 है वो 27,000 करके अगला 2 महीना में मिल रहा है। वैसे मार्च का जो 65,000 सेल है उसका 6,500 मार्च में मिल जा रहा है। बाकी कितना बचा? 65 में से 6,000 गया 59, 58,500 हमको उसका आधा अप्रैल में मिल रहा है, आधा मई में मिल रहा है। वैसे मई का जो 40,000 सेल है, 4,000 अप्रैल का जो 40,000 सेल है
अप्रैल में 4,000 मिल जा रहे हैं, बाकी 36,000 में से 18,000 मई में, 18,000 जून में मिल रहा है। तो ऐसे करके हमको सेल्स का दिया है। परचेज का हमको क्या बोला है, दे आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जिस महीना सप्लाई मिलता है उसके अगले महीना पे कर देते हैं। यानी फरवरी का 42,000 मार्च में पे कर रहे हैं, मार्च का 50,000 अप्रैल में, अप्रैल का 52,000 मई में पे कर रहे हैं, और मई का 52,000 जून में पे कर रहे हैं, 53,000 सॉरी। वेजेस का बोला है 10% पेड इन अरियर फॉलोइंग मंथ। यानी वेजेस में उल्टा कहानी हो रहा है सेल्स का। वेजेस में 90% उसी महीना दे रहे हैं, बैलेंस बचा हुआ 10% अगला महीना दे रहे हैं। यानी फरवरी में 5,000 का वेजेस है तो 4,500 उसी महीना पे कर दे रहे हैं, 5,500 रुपया मार्च में पे कर रहे हैं। मार्च में 6,000 का 5,400 उसी महीना पे कर दे रहे हैं, 600 रुपये अप्रैल में पे कर रहे हैं। ऐसे करके वेजेस का कहानी है। मिसलेनियस एक्सपेंस बोला पेड इन अ मंथ ऑफ अरियर, मतलब एक महीना का उधारी में मिसलेनियस एक्सपेंस पे करते हैं, परचेजेस की तरह एकदम। अब और क्या दिया है, 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ करके तुम्हारा रेंट लगता है, जिसको तुम क्वार्टरली पेड करते हो। 500 रुपया पर मंथ करके रेंट लगता है, उसको तुम एडवांस में क्वार्टरली पे करते हो, और वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ। मतलब तुम्हारा अप्रैल मई जून जो क्वार्टर है, अप्रैल मई जून ये 3 जो महीना है, उसका 500 500 500 1,500 रुपया तुम्हारा रेंट लग रहा है। वो 1,500 तुम कब पे कर रहे हो, अप्रैल में। फिर मई जून में कुछ भी रेंट नहीं पे कर रहे हो। आने वाला क्वार्टर का मंथली रेंट तुम एडवांस में पे कर दे रहे हो, यानी तुम्हारा 1,500 रुपया अप्रैल में खर्चा हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा दिया इनकम टैक्स, तुम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस में जमा दियो 15 जून को 15,000 रुपया, यानी जून महीना में तुम्हारा एक और खर्चा हुआ है, इनकम टैक्स चुकाए हो 15,000 रुपया। तुमको एक इनकम भी हुआ है इन्वेस्टमेंट से, क्वार्टरली रिसीव हुआ अप्रैल और जुलाई में 3,000, यानी अप्रैल में 3,000 रुपया आया कहीं से, फिर जुलाई में 3,000 आएगा। तो जुलाई का तो बजट बनाना ही नहीं है, तो जुलाई से माथा पच्ची नहीं है। तुमको बता रहा फर्स्ट अप्रैल को हाथ में तुम्हारे कैश 3,000 रुपये, तो तुम्हारा फर्स्ट अप्रैल से कैश बजट स्टार्ट होता है। फर्स्ट अप्रैल को तुम्हारे पास ओपनिंग कैश है 3,000, तुम उसी महीना 40,000 का सेल किए अप्रैल में, तो वो 40,000 का 10% तो तुमको मिला ही है, प्लस तुम्हारे पास और 2 महीना का कौन सा पैसा आया होगा, फरवरी का और मार्च का। क्योंकि याद करो क्या बोला था कि 10% उसी महीना मिल जाते हैं, बाकी बैलेंस बचा हुआ पैसा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो फरवरी का 6,000, 5,500 का 10%, 6,000 तो फरवरी में मिल गया होगा, बाकी 54,000 मार्च और अप्रैल में मिला है। तो तुमको अप्रैल से बजट बनाने बोला, तो अप्रैल में तुम्हारे पास फरवरी का पैसा भी आ रहा है, अप्रैल में तुम्हारे पास फरवरी का पैसा भी आ रहा है 27,000, और तुम्हारे पास मार्च का भी पैसा आ रहा है 58,500 का आधा। तो तुम्हारे पास अप्रैल में 29,250 आ रहे हैं। तो कुल मिला के अप्रैल में तुम्हारे पास अप्रैल का खुद का 4,000, फरवरी का आधा और मार्च का आधा आ रहा है। वैसे ही मई में तुम्हारे पास मई का सेल है 58,000, उसका 5,800 तुम्हारे पास मई में आ रहा है कैश सेल। बाकी तुम्हारे पास मार्च का आधा, मार्च का क्रेडिट सेल का आधा और अप्रैल के क्रेडिट सेल का आधा आ रहा है। तो मार्च का वही 29,250 आ रहा है। अप्रैल में कितना का सेल किए थे, 40,000 का, उसमें से 4,000 तो तुमको अप्रैल में ही मिल गया, तो बाकी बचा 36,000, उसका आधा आधा तुमको मई और जून में मिलेगा। तो देखो मई और जून में 18 लिख दिया। वैसे ही जून में तुम्हारे पास जून का खुद का 4,400 आया है, प्लस तुम्हारे पास अप्रैल का आधा 18,000 जो लिखे, और मई का 19,800 रुपया तुम्हारे पास मई का भी आया। तो ये तुम्हारा कलेक्शन हो गया। इसके अलावा बोला था कि इन्वेस्टमेंट से 3,000 का अप्रैल और जुलाई में एक कलेक्शन हुआ था, इसलिए देखो खाली अप्रैल में लिख दिया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपया। तो तुम्हारे पास अप्रैल महीना में टोटल कलेक्शन हो गया 3,000 कैश पड़ा था, 4,000 कैश सेल से आया, 29,250 तुम्हारे पास मई का पैसा आया, 27,000 फरवरी का आया, और 3,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आया। तो 66,250 तुम्हारा टोटल इनकम हुआ या टोटल रिसिप्ट हुआ।
इनकम नहीं बोलेंगे, इसको रिसिप्ट बोलेंगे। पेमेंट क्या क्या हुआ, परचेज, वेजेस और मिसलेनियस एक्सपेंस। तो परचेज का क्या बोले, 1 महीना का उधारी पे पे करते हैं, तो अप्रैल में मार्च का पे किए होंगे, मई में अप्रैल का और जून में मई का। तो यानी 50, 52 और 53 ये 3 पेमेंट होना चाहिए परचेज के नाम पे। तो देखो यही रहा 50, 52 और 53। वेजेस का बोला है 10% पेड इन अरियर, 10% उधार में देते हैं, बाद बाकी उससे महीना। तो देखो करंट में 90% हर महीना का चुका दिए और पिछला महीना का 10% इस महीना में और चुकाए। रेंट तुमको बोला था 500 रुपया, तुम अप्रैल महीने के बिगनिंग में दे रहे हो, तो अप्रैल में दे दिए। मिसलेनियस एक्सपेंस बोला था 1 महीना का उधार पे, यानी अप्रैल का मई में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में। तो तुमको अप्रैल मई जून का देखना है, यानी तुम मार्च, अप्रैल और मई का पैसा पेमेंट कियो। मार्च का मिसलेनियस आइटम 4000, अप्रैल का 3000, मई का 6000। तो ये देख लो 4000, 3000, 6000 पे कियो। इसके अलावा तुम्हारा एक और पेमेंट हुआ 15000 का टैक्स जून में। तो देखो दोनों में डैश दे के इनकम टैक्स जून में 15000 दिखा दिया। तो अप्रैल में तुम्हारा पेमेंट हुआ 58,700, कलेक्शन हुआ था 66,250। तो तुम्हारे पास बैलेंस बचा 7,550 रुपीज़। ये 7,550 अगले महीने का ओपनिंग बन गया। अगले महीने में कलेक्शन हुआ 60,600, एक्सपेंडिचर हुआ 59,900, 700 रुपया बैलेंस बचा। ये 700 रुपया जून महीने का ओपनिंग बन गया। तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ 42,900, सॉरी इनकम हुआ 42,900, एक्सपेंडिचर हो गया 78,100, नेगेटिव कैश हो गया, नेगेटिव कैश हो गया 35,200 का। सर कैश नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, कभी कभी मन में आएगा ये बात, सर कैश कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, है ही नहीं तो चुकाए कहाँ से, कहीं से लोन लेके, बोरोइंग करके, या कोई रिजर्व था उस रिजर्व में से पैसा निकाल के। तो कहीं से लोन, रिजर्व ये सब को यूज़ करके हमको पेमेंट करना पड़ा। मेरा जून मंथ में कैश नेगेटिव हो जाएगा, ये बात अभी से आइडिया लग गया है। ये बजट है, बजट, यानी तुमको आज से 3 महीना के आगे नेगेटिव कैश हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन अभी दे दिया है। बजट बनाते क्यों है, देखो ये सब चीज़ के लिए तुमको बजट है, यानी तुम पहले से बना रहे हो, बजट पहले से बनता है और होता बाद में है। तो ये 3 महीने एडवांस में तुम बजट बना रहे हो कि ये कलेक्शन का पोजीशन होगा। तो तुमको अभी से आइडिया लग गया कि अब जून महीना का एंड में 35,200 का नेगेटिव कैश हो सकता है। तो अभी से प्लान कर लो कि ये पैसा कहाँ से जुगाड़ना है, लोन लोगे या क्या करोगे, ये तुम्हारा अपना अरेंजमेंट होगा। तो तुमको दिमाग लगाना है कि आने वाला 3 महीना में ये मेरा बजट पोजीशन होगा कैश का। तो जिस महीना नेगेटिव चांस है उसके लिए प्लानिंग पहले से करें। तो ये है मेरा कैश बजट।